पैसों से हाथ धो बैठना है। पैसों की बात से शनाया को अचानक देव की याद आ गई। उसने सौंदर्या से इस टॉपिक पर अपने डाउट्स क्लियर करने चाहे। तेरे हस्बैंड का नाम देव है ना? पूरा नाम? देव प्रताप सिंह। ये नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है तुझे पता है ना? हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ कि एक छोटा सा बिजनेस था उसका, जिसमें भारी नुकसान होने की वजह से कंगाल हो गया है। फिलहाल तो वो एक मामूली आदमी है और मेरे साथ मेरे ही घर में रह रहा है। ये बता कैसा दिखता है तेरा देव? मैंने सुना है बहुत बदसूरत है। किसने कहा? सुजॉय ने? खुद से 10 गुना ज्यादा हैंडसम मैन को देखकर सुजॉय को जलन तो होगी ही। उसका दुख मैं समझ सकती हूँ। एनीवे, मैं जल्दी तुझे देव से मिलवाऊंगी, तू खुद ही उसे देख लेना। तू जल्दी से जल्दी प्लान कर ले। मुझे डर है कि कहीं ये शादी तेरे लिए परेशानी ना बन जाए। आखिर तू उसे जानती भी तो नहीं है। लेकिन मैं देव के डैड गजेंद्र अंकल को तो जानती ही हूँ ना। हम 7 साल से एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और जितना मैंने देव को समझा है, वो उनमें से नहीं है जो शादी को सिर्फ रात गुजारने का एक जरिया समझे। देव के डैड और तेरे अंकल? अबे अब तो उन्हें अंकल बुलाना बंद कर। शनाया की बात सुनकर सौंदर्या मुस्कुरा दी। कुछ हल्की फुल्की बातें करके दोनों ने अपने अपने घर के लिए कैब बुक कर ली। घर पहुंचते ही सौंदर्या ने देखा कि मैले कुचैले कपड़े पहने गजेंद्र अंकल सोफे पर बैठे थे। वाओ, अंकल आप! मैं आज आपके बारे में ही सोच रही थी। बता नहीं सकती कि मैं आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। आप बैठिए, मैं फटाफट आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अंकल, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कब तक अंकल बुलाने वाली हो? अरे बेटा, अब तो मैं तुम्हारा ससुर बन चुका हूँ। सॉरी पापा। गजेंद्र प्रताप सिंह को अचानक वो दिन याद आ गया जब 7 साल पहले सौंदर्या और वो पहाड़ों में ट्रैकिंग करते समय बर्फीले तूफान में फंस गए थे और कितनी सूझबूझ से सौंदर्या ने खुद को और उनको वहां से बाहर निकाला था। उन्होंने तभी सोच लिया था कि चाहे जो हो, उनके घर की बहू बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ सौंदर्या। आज 7 साल बाद उस सपने को साकार होता देख वो बहुत खुश थे। लेकिन अभी अपने बेटे देव के कहने पर गजेंद्र प्रताप ने अपनी असली आइडेंटिटी सौंदर्या से छुपा रखी थी। यही वजह है कि वो उसके घर एक मामूली किसान की तरह आए थे। तभी सौंदर्या की नजर उनके पास रखे दूध के डिब्बे पर पड़ी। अंकल, इतनी दूर से आप दूध लेकर आए हैं? और नहीं तो क्या। अरे बेटा, जब अपने घर में ही भैंस का ताजा दूध हो तो यहाँ का पानी मिला दूध पीने का क्या फायदा? मैं जानती हूँ अंकल कि आपको पशु पक्षियों से कितना लगाव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपने गांव में एक भैंस भी पाली है। एक भैंस नहीं बेटा, मेरे पास 4 भैंस और 2 गाय हैं। वो मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि मेरा परिवार है, जिन्हें मैं अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। क्या बात है अंकल! तुमने फिर मुझे अंकल कहा। ओह सॉरी पापा, लेकिन अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक देव भी आ जाएंगे। रात के 9 बज चुके थे। देव अब तक नहीं लौटा था। सौंदर्या खाना बनाकर देव का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर जल्दी खाना खाने वाले गजेंद्र प्रताप सिंह के लिए रात के 9 काफी ज्यादा थे। फिर भी बेटी की चाहत में वो भी इंतजार कर रहे थे। बेटी सौंदर्या, रात के 9 बज गए हैं। जरा पता लगाओ हमारे ये साहबजादे हैं कहाँ? तभी सौंदर्या ने देव को वॉइस नोट भेजा। पापा आए हैं। मेरे या तुम्हारे? पापा, गजेंद्र प्रताप सिंह। बिना बताए सौंदर्या के घर पहुंचे अपने डैड पर देव को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा अब उसके डैड यहाँ कौन सा नया ड्रामा करने आए हैं। क्या सौंदर्या के सामने गजेंद्र प्रताप की असली आइडेंटिटी सामने आ जाएगी? क्या सौंदर्या को पता चल जाएगा कि उसके ससुर और हस्बैंड देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून